Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मॉर्निंग क्लास श्री चैतन्य भागवत हम पढ़ रहे हैं, मध्य लीला। और महाप्रभु ने काजी के घर तक का एक नगर संकीर्तन निकाला है, पहला नगर संकीर्तन। महाप्रभु अभी तक घर के अंदर श्रीवास के आंगन में डांस किया करते थे, नृत्य किया करते थे, कीर्तन किया करते थे। आज पहली बार सड़क पर निकले हैं, और ये अकेले नहीं निकले हैं, पूरा जन समुदाय इनके साथ है। मशालें जल रही हैं, भक्तों के हृदय में बहुत प्रेम है भगवान के लिए, और क्रोध है आतताइयों के लिए। काशी के घर से होते हुए कल हमने पढ़ा किस प्रकार खोल बेचा श्रीधर के घर महाप्रभु पहुंचे थे, और किस प्रकार उन्होंने अपनी लीला की। उसके पात्र, जल पात्र से पानी पी गए, और पीने के बाद ये भी नहीं कहा वो गलती हो गई, मैंने बाहर पड़ा हुआ था, पी लिया। बहुत खुश है। बोल रहे हैं एक वैष्णव से संबंधित जितनी वस्तुएं होती हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं, दिव्य होती हैं। श्रीधर एम्बेरेस हो गया। श्रीधर को लगता था आई डोंट डिजर्व। इस पे हमने बहुत देर चर्चा करी। एक्चुअली वी डोंट डिजर्व। दैट इज द कॉन्शियसनेस, और ये अच्छी कॉन्शियसनेस है। कई बार लोग अपने आप समझ जाते हैं आई डोंट डिजर्व, कई बार उन्हें बहुत समझाना पड़ता है, कई बार उन्हें दिखाना पड़ता है दैट यू डोंट डिजर्व। जो मिल रहा है ये बहुत बड़ी चीज है, बट पीपल डोंट हैव दैट विजन। दे थिंक दे डिजर्व। वी डोंट डिजर्व। जब पता लगा खोल बेचा श्रीधर का हृदय इतना सुंदर है कि वो सोच रहा है आई डोंट डिजर्व दिस। अब कई बार लोगों को लगता है ये कैसे सुंदर है ये। नॉर्मल व्यक्ति तो जूझ रहा होगा अपने से, है कि नहीं? नॉर्मल व्यक्ति कह रहा होगा मैं क्यों डिजर्व नहीं करता, मैं क्यों डिजर्व नहीं करता, देखो मैं कितना करता हूं। ये एक साधारण पुरुष या साधारण मनुष्य की बात हो सकती है। दिव्य लोग क्या कहते हैं? आई डोंट डिजर्व, और दे फील हैप्पी अबाउट इट। कहने के लिए नहीं है, ये फील करते हैं कि मेरी अभी योग्यता नहीं है। श्रीधर के इस हृदय से हम सब प्रभावित हुए हैं। श्रीधर की इस बात से हम सब प्रभावित हैं। महाप्रभु तो बहुत प्रभावित है, महाप्रभु और बहुत खुश हो गए।
ही वॉज सो हैप्पी कि क्या हृदय है श्रीधर का, ही हैज लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड। और वो कहता है आई डोंट डिजर्व, या आपने क्या किया भगवान। ब्यूटिफुल, बहुत ही अमेजिंग पास टाइम। यहां तक हमने कल पढ़ा था, जल पीने के बाद श्री विश्वंभर का आनंद कई गुना बढ़ गया। तो वास्तविकता तो यह है कि उन्होंने जल नहीं पिया, उन्होंने तो खोल बेचा श्रीधर का हृदय के भाव पिए। एक्टिविटीज कई बार बड़ी समान लगती हैं, आप भी रीडिंग करते हो, कोई और भी रीडिंग करता है, आप भी जपा करते हो, कोई और भी जपा करता है, आप भी हियरिंग करते हो, कोई और भी हियरिंग करता है, आप भी सेवा करते हो, कोई और भी सेवा करता है, सब लोग करते हैं, एवरीबडी इज डूइंग। सो व्हाट इज यूनिक? Why will Krishna get attracted to you more than anybody? It is because of your bhav. It is because of your vinamrata. आपकी दीनता, आपकी नॉन डिजर्विंग फीलिंग, आपकी ग्रेटफुलनेस की फीलिंग। कृष्ण वॉन्ट्स टू टेस्ट दिस। कृष्ण क्या, वैष्णव जन से भी यही अपेक्षा की जाती है। तो श्री विश्वंभर वास्तव में इसका आनंद ले रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले हमने उस ब्रह्मचारी के विषय में सुना। ये सारी गाथाएं लिपिबद्ध हो चुकी हैं चैतन्य भागवत में, सब लिखी जा चुकी हैं। इन्हीं के नाम क्यों हैं? इनके भाव देखिए, दैट इज द डिफरेंस। इनके भाव क्या है? उसको डांट पड़ी थी थोड़े दिन पहले, याद है आपको? ब्रह्मचारी को निकाल दिया था, बोले ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, निकालो इसको यहां से बाहर, मुझे मजा नहीं आ रहा है डांस करने में आज। और वो अपने भाग्य को, आई डोंट डिजर्व टू बी हियर, वो भी यही कह रहा था कि मैं तो यहाँ डिजर्विंग कैंडिडेट ही नहीं हूं, लेकिन मुझे ही दर्शन हो गए महाप्रभु के, उनके नृत्य के, धन्य हो गया मैं, धन्य हो गया। अपने ऊपर ऐसे स्पिरिचुअलिटी को लेके, भक्तों की लीलाओं को लेके ये भाव आना, दिस अट्रैक्टेड महाप्रभु। और यहां फिर यही हो रहा है। श्रीधर, उसका उसका ग्रेटफुलनेस है, वो उसका ग्रेटिट्यूड बहुत हाई है, और वो फील कर रहा है। एक होता है मानसिक ग्रेटिट्यूड, है ना, हमारे शास्त्र बताते 3 प्रकार के ग्रेटिट्यूड है। खैर आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। एक मानसिक ग्रेटिट्यूड है, एक शब्दिक ग्रेटिट्यूड है। He is feeling from tip of the toe to the tip of the hair, नीचे से लेके ऊपर तक फुल ग्रेटिट्यूड। हमारे बात करने के ढंग से समझ में आ जाती है, सच्ची बात है। जब श्रीधर ने कहा हे भगवान, ये आपने क्या किया, कहने से ही समझ में आ जाती है ये क्या किया आपने, ऐसा बोलेंगे, शब्द वही है, लेकिन ग्रेटिट्यूड समझ में आ जाती है। तो महाप्रभु ने जब ये भाव पिए श्रीधर के, महाप्रभु का आनंद कई गुना बढ़ गया। तो सीनियर का आनंद कितना बढ़ जाता है जब वो देखता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने सुंदर हृदय है उनका। क्या एकदम महाप्रभु बिक बिक जाते हैं, है ना, सीनियर विल बी सोल्ड आउट।
और वे अपने परिकरों के से घिरे सुख पूर्वक नृत्य करने लगे। नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित दो रत्नों के समान महाप्रभु की दोनों ओर शोभायमान थे। एक तरफ गदाधर जो कि राधा रानी है, और एक तरफ नित्यानंद जो कि स्वयं बलराम है। तो ये एकदम तीनों महाप्रभु बीच में, और दो रतन, ऐसा लिखा गया, नित्यानंद प्रभु और गदाधर। और शोभायमान थे। शोभायमान का क्या अर्थ है? शोभा हो रही, शोभा प्राप्त हो रही थी। देख के इनको लग रहा था बहुत आनंदित, आनंद का भाव आ रहा था, शोभा बढ़ रही थी। कभी कभी हम किसी वस्तु को देख के लगता है ना, बड़ी ये यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो महाप्रभु और वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। खोल बेचा श्रीधर के घर से महाप्रभु नगर की ओर आ गए। यद्यपि वह संकीर्तन पूरी रात चला, किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह रात इस संसार की सामान्य रात थी। अब लेखक हम सबको विजन दे रहे हैं। ये नहीं सोचो कि वो नॉर्मल रात थी, 24 घंटे वाली। नहीं, रात कौन सी होती 24 घंटे की? 12 घंटे मान लेते। वे रात अनेक युगों जितनी लंबी रात थी, परंतु किसी को इसका भान नहीं हुआ। तो वो रात अपने आप में बड़ी दिव्य रात थी। पूरी रात कीर्तन चला है। वस्तुतः इन लीलाओं का कोई आदि अंत नहीं होता। तो ये जो लीलाएं हैं, कब शुरू हुई और कब अंत हुई, ये होता ही नहीं है। बीच का एक एपिसोड दिखता है बस हमारी आंखों। ये कुछ समय के लिए हमारे नेत्रों के सम्मुख प्रकट होती हैं और फिर अप्रकट हो जाती हैं। आज भी श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। शुद्ध हृदय वाले लोग अपनी उत्कट भक्ति के बल पर निरंतर उन लीलाओं का दर्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हो गया सो हो गया। आज भी, आज भी भगवान की लीलाएं चल रही हैं। आज भी उत्कट भक्ति वाले जो भक्त हैं, जो बहुत हाई कॉन्शियसनेस है, जी, भक्ति का स्वर ऊंचा, भक्ति का भाव ऊंचा, वो प्रत्यक्ष दर्शन कर पाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जब कभी बैठते थे, वो इन लीलाओं को साक्षात दर्शन कर पाते थे। लिपिबद्ध है ये सब चीजें। नित्य लीला दर्शन होता था। रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी की तो बड़ी पावरफुल स्टोरी है वैष्णव अपराध के ऊपर। वो नित्य लीला दर्शन करते थे, कोई अपराध हुआ तो टेस्ट आना बंद हो गया, लीला स्टॉप कर दी भगवान। तो नित्य लीला दर्शन होते थे या होते हैं। जब भक्ति बहुत डीप हो जाती है तो नित्य दर्शन होते ही हैं। लोकनाथ गोस्वामी कैसे राधा विनोदी लाल जी के साथ उनकी नित्य लीलाएं होती हैं। सनातन गोस्वामी किस प्रकार राधा मदन मोहन जी के साथ उनकी लीलाएं स्थापित हैं, ये सब लिपिबद्ध है, लिखा जा चुका। इस अध्याय का समापन करते हुए लेखक लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की अलौकिक लीलाएं दिव्य अमृत के समान है। मेरी यही प्रार्थना है कि ये अनंत लीलाएं प्रत्येक प्राणी के चित्त में निरंतर प्रकट होती रहे। वैष्णवों की देखो प्रार्थना भी क्या है, दूसरों के लिए,
कि हर एक व्यक्ति के हृदय में प्रकट हो। इन लीलाओं के श्रवण में सुख मानने वाले व्यक्ति निश्चित ही चैतन्य महाप्रभु का चंद सदृश मुखार विंद के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करेंगे। हरि बोल, बहुत पावरफुल आशीर्वाद मिला है। तो जो लोग इन लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, केवल श्रवण नहीं, जिनको श्रवण में सुख मिल रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, श्रवण में सुख मिलना। वास्तव में सबसे स्वादिष्ट व्यंजन जो है वो कृष्ण कथा ही है, वैष्णव गाथा, कृष्ण कथा, ये सबसे स्वादिष्ट व्यंजन है। बस बात यह है कि इनका स्वाद जिह्वा नहीं, इनका स्वाद आत्मा लेती है। कृष्ण कथा, वैष्णव दर्शन, वैष्णव कथा, भक्त गुणगान, कृष्ण गुणगान, ये सब वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो किसी की आत्मा को तुष्ट कर सकते हैं। जब राम कथा हनुमान सुनते हैं तो उनका हृदय भर जाता है प्रसन्नता से। जब राम कथा रावण सुनता है तो उसे क्रोध आता है। सच्ची बात है। तो यहां लिखा है जो सुख मनाने वाले, जिनको इन कथा में सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। मैंने तो कई कई आचार्यों की वाणी में ये भी सुना, जीवन का उद्देश्य है कृष्ण कथा में रति उत्पन्न करना। तो कृष्ण कथा में रति उत्पन्न हो गई यहाँ। हर रियलाइजेशन अलग अलग महाजनों की अलग अलग प्रतीत होती दिख सकती है, लेकिन सब कृष्ण से कनेक्टेड है। महाजनो ये न सगतान पंथा, जो हमारे सम्मुख महाजन हैं, अग्रणी हैं, अग्रज हैं, किस प्रकार वाणी गुणाणु कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु। ये जो वाणी है ये केवल भगवान के गुण कहने में लगनी चाहिए, और जो कान है ये कथा सुनने में लगने चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वाणी और कान, इन दोनों के बीच में ये बुद्धि भी है। ये ये हमें विश्वास ही नहीं होने देती। अभी कोई सोच रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जो रात थी वो बहुत लंबी थी, ऐसा कैसे हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, रात तो रात की जितनी हुई होगी। ये लेखक ना क्या करते हैं ना, थोड़ा ना कवि तो कवि हो जाते हैं फिर। मेरे उसमें फिट नहीं बैठ रही, मेरे लॉजिक के उसमें। अब वो क्या सुख मनाएगा जब वो विश्वास ही नहीं कर रहा, श्रद्धा ही नहीं है उसकी, तो क्या सुख मनाएगा। अब श्रद्धा विहीन व्यक्ति वो कहेगा रात तो उतनी होगी, उसको वो सुन के भी उसको सुख नहीं होगा, वो वहीं अटक गया होगा, वो वहीं रुक गया होगा, वो आगे बढ़ा ही नहीं होगा। लेकिन जिसमें श्रद्धा है, विश्वास है, जिसको पता है सुई में से हाथी निकल जाएगा, है ना, याद है कथा, वो मोची जिसको नारद जी ने कहा कि भगवान मेरे सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे, उसने बोला मेरे भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं।
और जो लॉजिकल ब्राह्मण था बोला ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो वहीं अटका रहेगा। भगवान ने बोला उसको करोड़ों जन्म लगेंगे, मोची आ जाएगा इसी बार। इसलिए ये सरलता। कल भी हम भागवतम में पढ़ रहे थे, दूषित मानसिकता सरल नहीं होने देती, स्वीकार नहीं करने देती। मैं क्यों स्वीकार करूं? लेकिन सरल हृदय का व्यक्ति स्वीकार करता है, हाँ रात लंबी हुई होगी, वो तो भगवान की लीला है। और बोल रहे हैं जिसमें ये कथा सुन के सुख मिलने लगा है जिसको, निश्चित, निश्चित मतलब क्या है? गारंटी है। क्या गारंटी है? कि महाप्रभु के चंद्रमुख के प्रत्यक्ष दर्शन उस व्यक्ति को होंगे। जय। सोचो कितनी बड़ा आशीर्वाद है। अब भक्ति में हम सुख हैं या दुख है, ये अब आप जानो। नवद्वीप में महाप्रभु कीर्तन के बिना नहीं रह पाते थे। वस्तुतः उनके चित्त पर कीर्तन का ऐसा प्रभाव था कि वह कहीं भी क्यों ना हो, हरिनाम सुनते ही भावावेश में मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारण से उच्च स्वर में भगवान का नाम पुकारता, महाप्रभु मूर्छित होकर दिव्य उन्माद के विभिन्न लक्षण प्रकट करने लगते। उस समय भक्तगण उनके अचेत शरीर को किसी के घर ले आते और भीतर से द्वार बंद करके कीर्तन करने लगते। कुछ अवसरों पर महाप्रभु गोपियों के नाम पुकारने लगते। कई बार जब वे गोपियों के भाव में मग्न होते, उस समय यदि वे कृष्ण का नाम सुन लेते तो क्रोधित हो जाते और वे कहते, वे लंपट कृष्ण कहां है, वे बड़ा छलिया और कपटी है, वह भोली स्त्रियों का हृदय जीत लेता है, और जब वे उस पर विश्वास करने लगती हैं तो प्राय उनके प्राणों को ही छीन लेता है। तो भगवान राधा रानी के भाव में, भक्त के भाव में ऐसे मदमस्त होके मूर्छित अवस्था से जब जागते और कहीं कृष्ण नाम सुन लिया तो बोलते थे, कहां है वो कपटी कृष्ण। आप गोपी गीत पढ़ेंगे, ये सब बातें आपको समझ में आएंगी। गोपियां कृष्ण को लहना देती हैं। गोपियों और कृष्ण के बीच में बहुत बहुत मधुर संबंध है, बहुत मधुर संबंध है। भगवान से उत्कृष्ट, जब भगवान मुरली बजाया करते थे, इसको मैं अक्सर कहता हूं, पंचम स्वर में, तो गोपियां सब छोड़ छाड़ के आ जाया करती थी। अब अर्धरात्रि, पति है, बेटे हैं, ससुर भी होगा, सब कुछ है, बांसुरी बजी और चले गए। कितना कृष्ण के प्रति। हम तो पढ़ते हैं राधा रानी के, राधा रानी जब चली जाती थी तो राधा रानी के जो पति हैं अभिमन्यु, वो कई बार बोला करते थे, ये मेरे से ज्यादा तो कृष्ण की ओर आकर्षित है। अभी तो बड़ी पॉजिटिव बात है, लेकिन वो तो बहुत नेगेटिव लेते थे। जटिला कुटिला। आज हम इन सबको नेगेटिव बोलते हैं, क्यों? लेकिन अपनी परिस्थिति लेके देखो। अगर भक्त भगवान के पास जाने लगता है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं कि ये तो बस जब देखो तब शुरू, ये तो जब देखो तब शुरू।
और वही बोलते हैं कि जटिला कुटिला कितनी बेकार थी, जबकि भूल जाते हैं हम भी उसी कॉन्शियसनेस में। ये है माया। माया कैसे छल देती है। सो जिसको सुख मिल रहा है भगवान की लीलाओं में, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करेगा वो भगवान के। कितनी बड़ी बात है, बड़ा आशीर्वाद है। और महाप्रभु अभी राधा रानी के भाव में कह रहे हैं, कृष्ण तुम बड़े छलिया हो। इस प्रकार श्री कृष्ण का नाम सुनने पर महाप्रभु क्रोधित होकर बोलने लगते हैं। अब मुझे बताओ, बाकी अगर आपके सामने कोई कृष्ण को ऐसे कह रहा हो, आपको क्या लगेगा? मानो। इसलिए ये भाव भंगिमाएं हर एक के समक्ष प्रकट नहीं हो सकती। वो कहेगा हो, देखना भगवान को ही गाली दे रहा है। भक्त कहता है अपने आप को, ये तो मुझे समझ में नहीं आई इनकी, ये मुझे समझ में नहीं आई। तो कई बार तर्क की जो जिनका बहुत ऐसा माइंडसेट है, उनके समक्ष ये सारी लीलाएं महाप्रभु प्रकट नहीं करते थे। वाई? दे विल नॉट अंडरस्टैंड। वो समझेंगे नहीं, और वो समझेंगे नहीं तो अपराध करेंगे, और अपराध करेंगे तो और दूर हो जाएंगे, भिन्न नरकों में जाएंगे। इसलिए अपनी बड़ी कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज के साथ डिस्कशंस होते हैं। तो महाप्रभु करते हैं, हम तो अपने जीवन में भी महसूस करते हैं, मुझे विश्वास है आप लोग भी महसूस करते होंगे। आप अपने हृदय की बात हर एक भक्त से थोड़ी कहोगे जा जाके। जो आपके कॉन्फिडेंशियल हैं, जो आपके भाव को स्वीकार करते हैं, जो समझते हैं आपके भाव को, यू विल डिस्कस विद देम। ये भाव वहीं से आ रहा है, परंपरागत। इसीलिए महाप्रभु ने कहा, अश्रद्धालु को भगवान नाम का प्रचार मत करो। केवल भगवान नाम का नहीं, कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन हो ही नहीं सकता। कैसे करोगे? आपको मालूम है कि दिस विल नॉट बी ट्रीटेड नाइसली। दे विल नॉट अंडरस्टैंड। इसलिए कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज, देखो तीन लेवल के डिवोटीज थे महाप्रभु के। एक थे आउटर पेरिफेरी डिवोटीज, एक थे इनर सर्कल डिवोटीज, और एक थे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज। सारे डिवोटीज हैं, सब डिवोटीज हैं। लेकिन कुछ इनर सर्कल के हैं, कुछ मोस्ट कॉन्फिडेंशियल हैं, और कुछ आउटर पेरिफेरी डिवोटीज हैं। महाप्रभु हर के साथ आदान प्रदान करते थे। आउटर डिवोटीज के साथ आउटर जैसा, इनर डिवोटीज के साथ इनर जैसा, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल के साथ मोस्ट कॉन्फिडेंशियल जैसा। और ये भी बात सच है, हर कोई मोस्ट कॉन्फिडेंशियल हो ही नहीं सकता। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल कौन होगा? जो आपके भाव भंगिमा को स्वीकार करता है कि नहीं, वही मोस्ट कॉन्फिडेंट, जो अंडरस्टैंड, जो समझ जाए क्या भाव है। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर। इनर सर्कल श्रीवास ठाकुर, अद्वैताचार्य, वक्रेश्वर, इनर सर्कल डिवोटीज हैं। गोविंद, इनर सर्कल डिवोटीज। सो महाप्रभु जब ऐसी भंगिमाएं पेश करते थे, तो कुछ भक्त है ना, अलग से कमरे में ले जाते थे उनको, और वहां पे भगवान का नाम लिया करते थे, कृष्ण का नाम लिया करते थे। महाप्रभु वापस अपनी चेतना में आया करते थे, और फिर कृष्ण को उल्लाहना करते थे, वो छलिया, वो कपटी। अब बाकी तो समझ ही नहीं पाएंगे, बोलेंगे सारा दिन तो बोलते हैं हमें कृष्ण का नाम लेने को, अभी उसी को बोल रहे हैं।
ये लीला कौन समझ पाएगा, बताओ मुझे। ये प्रेम की लीला कौन समझ पाएगा? कि भाई अब सारे दिन तो हमें बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कृष्ण हमारे प्राण धन हैं, कृष्ण का नाम सुनते हैं आंख में आंसू आते हैं इनके, कृष्ण के लिए नाचते हैं, कीर्तन भी हरे कृष्ण महामंत्र का करते हैं, सब कुछ करते हैं, और बंद कमरे में कह रहे हैं कृष्ण छलिया, वो कपटी। अब इस लीला को कौन समझ पाएगा? वही समझ पाएगा जो बहुत मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। दे विल अंडरस्टैंड कि महाप्रभु इस वक्त किस भाव में है, किस मूड में है। इतने फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी की हद है। कई बार हमारी बड़ी रिजिड बाउंड्रीज होती हैं, वेरी रिजिड बाउंड्रीज। भक्ति में रिजिडिटी नहीं चलती, फ्लेक्सिबिलिटी चलती है, मोस्ट फ्लेक्सिबल। दे आर रिजिड इन देयर vows, बट दे आर फ्लेक्सिबल इन देयर अप्रोच। जो फ्लेक्सिबल है वो कंपैशनेट है, उसका कंपैशन का दायरा बहुत बड़ा है, वो कुछ भी समेट सकता है अपने हृदय में। ये उसका कंपैशन है, वो कोई भी सिस्टम तोड़ सकता है, वो कोई भी प्रोसेस हिला सकता है। कंपैशन है दूसरे के फायदे के लिए। महाप्रभु इज मोस्ट कंपैशनेट, महावदान्य। नहीं तो भगवान को क्या शोभा देता है किसी का जूठा पात्र में से पानी पीना? बताइए। कोई शोभा नहीं देता। लेकिन ये उनका ही नियम है, वो जो मर्जी करें। इज मोस्ट कंपैशनेट, ही वांट्स टू गिव कंपैशन टू अदर्स। तो यहां लेखक हमें क्या सलाह दे रहे हैं? हमें सलाह दे रहे हैं कि महाप्रभु की इन लीलाओं का सुखपूर्वक आनंद लीजिए, इन पे डाउट मत कीजिए। ये आनंद लीजिए, ये बड़ी हाई लेवल कॉन्शियसनेस चाहिए इसके लिए। क्योंकि हम अभी बस सुन रहे हैं, जब उस वक्त महसूस करेंगे ऐसा होता हुआ अपने आसपास, तो परेशान हो सकते हैं। ये समझना है कि हम में समझ नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, या कोई टीका हो, या कोई टिप्पणी? नीतू माता जी। जी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। सॉरी जी। प्रभु जी, मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में प्रभु जी आज की रियलाइजेशन भी है कि जिस तरीके से मतलब महाप्रभु की कथा सुन रहे हैं, और प्रभु जी कथा के साथ साथ आप जो इतना शास्त्रों का मर्म बता रहे हैं प्रभु जी, वो मतलब कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को ना झकझोर रहा है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो प्रभु जी ये एक मतलब अपने आप को मतलब मैं अपनी बेसिकली बात कर रही हूँ कि मैं अपने आप को भक्ति में बराबर मतलब तोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, अभी मेरी कहाँ मतलब शुरुआत हुई है नहीं हुई है। तो प्रभु जी रियलाइजेशन तो मेरी है। और लेकिन प्रभु जी एक क्वेश्चन, जैसे अभी मतलब लास्ट वीक से हम मतलब सुनते आ रहे हैं कि शास्त्रों का मनन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रभु जी मैं मतलब इस चीज को बिल्कुल समझना चाह रही हूँ कि मनन को मैं किस तरीके से लूं। जैसे आप मतलब हमें शास्त्र पढ़ा रहे हैं, तो जैसे अभी महाप्रभु की मतलब कथा चल रही है, तो प्रभु जी सारा दिन हम मेडिटेट तो करते हैं, लेकिन हम उसमें मतलब क्या वो मेडिटेशन ही मनन है या हमें कुछ और भी उसके साथ मतलब करना चाहिए? ओके।
सबसे पहले तो आपने कहा कि मैं जो सुन रही हूँ वो झिंझोड़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये प्रगतिशील मनुष्य क्या होता है? प्रगतिशील मनुष्य है जो अपने को असेस करता है, अपना असेसमेंट करता है कि मैंने सुना और मैं अपना असेसमेंट कर रहा हूं कि मैं तो भी बहुत पीछे हूं, तो मुझे आगे बढ़ना है। एक ये भक्त है, अपने आप को असेस करता है। तो आपकी बात में मुझे प्रगति की खुशबू दिखती है कि आप प्रगति करना चाहते हो, तभी अपना असेसमेंट कर रहे हो। इन बातों से अपना असेसमेंट करना सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अपने ऊपर लेके। एक होगा कि हम अपना असेसमेंट ना करके बात को ही पकड़े, दैट इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आप उसमें ये कर रहे हो कि मैं अभी कहाँ हूँ, झंझोड़ रहा हूँ, झंझोड़ रहा है कि मैं तो पीछे हूँ और मुझे आगे बढ़ना है। अब आप प्रगति कर जाओगे। हाँ? तो प्रोग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरी सब भक्तों से अनुरोध है, किसी और मूड में मत रहिएगा, सिर्फ प्रोग्रेस के मूड में रहिएगा। मुझे प्रोग्रेस करनी है, तो आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर पाए स्मरण करने के, श्रवण करने के बाद, तो हम फिर विल मिस द बस, आप बस मिस कर जाओगे। दूसरा, आपने कहा मनन कैसे किया जाए, ये इसी जवाब में मनन का भी जवाब है। जब व्यक्ति, मनन का अर्थ है वो अपने मन में उसको बार बार ध्यान कर रहा है। एक तो लीला श्रवण कीर्तन स्मरण, दूसरा मुझे क्या करना है, मैं कैसे, जो प्रभु जी ने अभी कहा, जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा, जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैं इसका समन्वय कैसे करूं? क्योंकि हेयरिंग में 5 स्टेजेस होती हैं, श्रवण, फिर मनन, फिर समन्वय। तो जब तक समन्वय नहीं होगा मनन का कोई लाभ नहीं। मेरा हृदय मेरे गुरु के हृदय के से समन्वय कर गया है, मतलब अब मैं उनकी बात में मुझे दोष नहीं दिखता, या उनकी बात में मुझे कोई डाउट नहीं है, उनकी बात में मुझे संदेह नहीं है, उनकी बात में कोई गलती नहीं है, उनकी बात में कोई समन्वय हो गया है। इट इज कॉल्ड समन्वय। तो प्रभुपाद जी की बात पे समन्वय हो जाना, तो वो होगा जब आप उस पर मनन करोगे। बिना मनन किए नहीं होगा। अब मनन भी दो तरीके का, मनन पॉजिटिव मनन, एक नेगेटिव मनन होता है। आप दोष निकालने के लिए मनन करोगे, बहुत सारे दोष निकल जाएंगे। आप प्रोग्रेस के लिए मनन करोगे, बहुत सारे प्रोग्रेसिव थॉट्स मिल जाएंगे। तो मनन करो, और समन्वय बनाने के लिए मनन करो कि मैं जो भी लीला हुई इससे समन्वय बनाने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए। सो जब आप इस उद्देश्य के साथ कार्य करोगे, मनन विल लीड टू समन्वय। और अगर मनन समन्वय तक नहीं ले जा रहा है, आपके मनन में खोट है, खोट हो, खोटी, हाँ, बुद्धि है ना, खोट है, खोट खराब है। सो हमारा मनन यही होना चाहिए कि किस प्रकार हम गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शंस को, ये लीला हमने सुनी, क्या भगवान कर रहे हैं, इससे मेरे जीवन में क्या मिलेगा मुझे। लीला भी श्रवण करनी है, मनन भी करना है, और अपने गुरु से समन्वय करके, एंड देन वी हैव टू लीड द लाइफ। गुरु महाराज 10 बातें देके गए हमको, पूरा शास्त्रीय निचोड़ में हमें वो समन्वय रखना है, किस प्रकार हम आइडियल शिल प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन कर सके। वो नहीं जो हम सोचते हैं, वो जो हमें कहा गया है। कई बार हम अपनी सोच को ज्यादा बल देते हैं, मेरी सोच ये है, तुम्हारे सोच की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और हम सोचते हैं हमारा ही सोच सबसे बड़ी वैल्यू है। हम अपनी सोच हटाने के लिए तो प्रभुपाद जी की शरण में आए हैं, इस मूवमेंट में आए हैं। अगर अपनी सोच से चलना था तो अपनी सोच से चलता है व्यक्ति, चलता रहे, है कि नहीं? फिर तो भगवत गीता या अध्यात्म में श्रवण करने की जरूरत ही नहीं है, उसकी सोच तो पहले भी थी। वो क्यों जुड़ा है? वो जुड़ा है अपनी सोच बदलने के लिए। तो अगर हम मनन करके अपनी
स्पिरिचुअल विजन डेवलप नहीं कर पाए, सोच वही है, तो फिर हम कहीं नहीं बढ़ रहे। प्रभुपाद जी इसके बारे में उदाहरण देते थे, फिर उसी प्रकार हो जाएगा जिस प्रकार नाव में, किश्ती में आप बैठ के चप्पू तो चला रहे हो पर खूंटा निकालना भूल गए। खूंटा वहीं अटका हुआ है रेत में, पर चप्पू चलाए जा रहे हो, माला घिसते जा रहे हो, पर सोच वहीं अटकी हुई है। बार बार जाओ वहीं, तो फिर आपका लाभ नहीं होगा। बाकी किश्ती वाले जो खूंटा हटा चुके हैं वो आगे निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं तो माता जी? सो दिस इज द क्रक्स। मनन इस प्रकार किया जाए कि समन्वय हो, इन बातों से हमारा हृदय बैठे, इन बातों पे हमारा हृदय आए, इन बातों पे हमारा हृदय, हमें स्वीकार हो ये बातें। पर अगर हमें बातें स्वीकार ही नहीं होंगी तो खूंटे बंधे हैं, फिर कोई लाभ नहीं। हरे कृष्ण। सीमा माता जी, लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच जी, इतनी अच्छी क्लास के लिए। तो जी मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो आपने 3 प्रकार के दृष्टि बताई थी, इसमें 2 बताए मानसिक और शारीरिक। तीसरा जी, और प्रश्न पूछो। तीसरा है 5 से पहले श्रवण मनन शब्द समन्वय। ये तो अलग क्लास है पूरी। सो ओल्ड इज, मैंने किया है आर्ट ऑफ हियरिंग पे एक पूरी क्लास है, उसमें बच्चों को 2.5 घंटे में समझाया गया है, आप सुन सकते हैं उसको। ठीक है, वो बड़ी लंबी क्लास है, आप उसको सुन सकते हैं आज। मुझे आइडिया नहीं कि यूट्यूब पे है कि नहीं, आप भक्तों से ले सकते हैं। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाजत।